हमारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा हमें रेत या मिट्टी खाते हुए दिखाई देता है तो हम उसे तुरंत डांट कर ऐसा करने से मना कर देते हैं और उसे ये सब खाने के नुकसान बताते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो उस बच्चे के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है और इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे कभी भी ऐसी चीज़ अपने मुंह में डालें। लेकिन दोस्तों, बच्चों की बात तो ठीक है क्योंकि लगभग सभी बच्चे अपने बचपन में ऐसी हरकतें करते हैं और शायद आपने भी की होंगी। पर अगर आपको कोई बड़ा आदमी ऐसा करता हुआ दिखाई दे तो आप उसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगे? ज़रूर आप ऐसा सुनकर हैरान हो जाएंगे। असल में दोस्तों, आज आपको हम जिस औरत के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक दो नहीं बल्कि पूरे 60 सालों से लगातार रेत का सेवन कर रही है और उनका ये कहना है कि अगर वो एक भी दिन रेत ना खाएं तो उनकी तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो खराब होने लगती है। सुनकर आप भी हैरान हो गए ना? पर ये बिल्कुल सच है। जहाँ पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस और आयुर्वेद में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है, वहीं भारत के वाराणसी में रहने वाली कुसुमा देवी का एक कारनामा सबको हैरान करने के लिए काफ़ी है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को जब इस बारे में पता चला तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जहाँ रेत खाने से लोग बीमार हो जाते हैं वहाँ ये रेत खाने से ठीक कैसे हो जाती हैं और इनको ऊपर से अभी तक कोई भी असर नहीं हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी दिनचर्या ऐसी है कि कोई भी इंसान इस तरह से ज़्यादा दिनों तक जीवित ही नहीं रह सकता। इनका ये मानना है कि एक दो दिन खाना ना खाएं तब भी चलेगा, लेकिन अगर उन्होंने रेत खाना छोड़ दिया तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। अब ये सच है या सिर्फ इनका वहम, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ इतना ज़रूर है कि इनकी ज़िंदगी में रेत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसका पूरा सच क्या है उसे जानने के लिए तो आपको आज का वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको इसके पीछे की असल वजह समझ में आएगी। दोस्तों, वाराणसी के चोलापुर गांव में रहने वाली ये महिला असल में ये दावा करती है कि ये बचपन से ही रेत खाती आई है और अब ये इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जब ये बात मीडिया चैनल तक पहुंची तो मीडिया कार्यकर्ता उनके घर उनका इंटरव्यू लेने पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनसे सवाल जवाब करने पर यह पता लगा कि इनकी आदत आज से नहीं बल्कि तब से है जब ये केवल 15 साल की थी। इनका कहना है कि जब ये छोटी थी तो एक बार इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इनका पेट काफ़ी ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। जब इनको घरेलू इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो इनके घर वालों ने इन्हें एक डॉक्टर को दिखाना ठीक समझा। इसी वजह से वो इन्हें एक वैद्य जी के पास ले गए। जब इन्होंने अपनी सारी परेशानियों को उनके सामने रखा तो इनकी परेशानी के लिए एक ही उपाय था और वो था पपीता और रेत का सेवन करना। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि आखिर पपीता और रेत के सेवन से भला किसी की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। पर दोस्तों, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हुआ। कुसुमा देवी का कहना था कि उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा वैद्य जी ने कहा था और हैरानी की बात तो ये थी कि ऐसा करने से उन्हें वाकई में बहुत आराम मिला। लेकिन फिर धीरे धीरे इनको रेत खाना अच्छा लगने लगा, या कहें कि इनको रेत खाने की आदत पड़ गई और ये आदत ऐसी पड़ी कि अभी तक इनकी आदत छूटी नहीं है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि इसके बाद इनके घर वालों ने इनकी आदत छुड़ाने के लिए बहुत कुछ किया। पहले इनको प्यार से समझाने की कोशिश की गई लेकिन अपनी बात पर अड़ी रही। इन्होंने रेत खाना नहीं छोड़ा। जब मामला हाथ से निकलता दिखा तो उनके घर वालों ने इनको मारपीट करके भी आदत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कुछ खास असर नहीं पड़ा। और कुसुमा देवी ने कहा कि उन्होंने तब भी सबके सामने अपनी बात रखी थी कि उन्हें रेत खाना अच्छा लगता है और इसीलिए अपनी इस आदत को वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। असल में दोस्तों, इनके घर वालों की अभी भी यही कोशिश है कि किसी तरह अपनी इस आदत से छुटकारा पा जाए, वरना कहीं इन्हें कोई रोग न सताने लगे। यहाँ तक कि इनके पोतों ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि इनकी आदत छुड़ाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ तक कि वो इन्हें लेकर कई बार अस्पताल भी ले गए और उसके बाद उनकी जांच कराई गई ताकि कोई दिक्कत है तो वो जांच में पता चल जाए। लेकिन उनकी इस कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जितनी बार भी उन्होंने जांच कराई उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई और ना ही कोई पथरी जैसी चीज़ इनके शरीर में पार गई। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद भी उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो जांच नॉर्मल आने पर तो इनकी आदत से पीछा छुड़ाना नामुमकिन सा हो गया। इसके गांव वालों का भी कहना है कि इतना सब होते हुए भी और परिवार में इतने सदस्य होने के बावजूद भी ये अकेले घर में रहती हैं। हालांकि अब इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनके पोते भी इनका साथ देते हैं और जब ये कहती हैं तब इनके लिए जाकर गंगा किनारे से ले ला देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कुसुमा देवी को रेत इतना प्रिय है कि वो इस उम्र में आने के बावजूद भी हमेशा की तरह रेत को अच्छे से यानी पानी से धोकर बिल्कुल साफ कर देती हैं और फिर उसे सुखाने के लिए डाल देती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे घरों में गेहूं को धोकर उसमें से सारा कचरा निकाल लिया जाता है, फिर उसे धूप में सूखने के लिए किसी कपड़े पर डाल दिया जाता है, ठीक उसी तरह ये रेत के साथ करती हैं। उसके बाद जब रेत बिल्कुल साफ़ हो जाती है तो ये उसे इकट्ठा करके डब्बों में भर लेती हैं। उसके बाद उसमें से रेत निकाल कर बड़े मज़े से खाती हैं। हालांकि इसके बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि पहले तो सिर्फ एक बार ही रेत खाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी आदत इतनी बढ़ चुकी है कि ये दिन में 3 बार रेत खाती हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, हम उसी रेत की बात करें जो अगर कभी बाहर जाने पर गलती से हमारे चेहरे पर लग जाए तो हमें तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक हम सही से नहा धोकर या मुँह ना धो लें, उससे छुटकारा ना पा लें।
लेकिन कुसुमा देवी को यही रेत इतनी पसंद है कि वो उसके लिए सबके खिलाफ तक चली जाती हैं। जब उनसे पूछा गया कि बालू का स्वाद आखिर कैसा होता है तो उनका कहना है कि बालू कई तरीके का होता है। उन्हें मीठा मीठा लगने वाला बालू बहुत पसंद है, लेकिन अब वैसा बालू मिलना असंभव है और अब के बालू में उन्हें वो स्वाद नहीं मिलता जैसा उन्हें पहले वाले बालू से मिलता था। इनके घर वाले कहते हैं कि उनको बालू की इतनी बुरी लत लग चुकी है कि कभी कभी जब वे गंगा किनारे से बालू नहीं ला पाते तो वो बाजार से खरीद कर इनको बालू देते हैं, लेकिन इनको बालू किसी भी कीमत पर चाहिए होता है। उनका ये भी कहना है कि भले ही इनको खाना नहीं मिले, लेकिन ये रेत के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये पहले एक बार रेत खाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब इनकी आदत 2 से 3 बार रेत खाने की पड़ गई है। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इसका नशा हो गया है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि नशेड़ी पहले एक बार थोड़ी मात्रा में कोई नशा करते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी डोज बढ़ने लगती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बालू इनके शरीर के लिए एक नशे जैसा हो गया है, जिसके लिए इनके शरीर में बेचैनी हो जाती है। जब डॉक्टर्स को इस बारे में बताया गया तो सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने यही कहा कि इनको इससे कोई नुकसान नहीं है, बस ये इनकी एक आदत पड़ चुकी है और इनके शरीर को भी बालू की आदत हो चुकी है। शायद इसीलिए जब तक बालू खाती रहती हैं ये स्वस्थ रहती हैं। अब डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जब कोई दिक्कत नहीं है तो इनको बालू खाने देना चाहिए और जब कोई दिक्कत होगी तो ये खुद ही बताएंगी या जांच में तो निकल जाएगा। इनके पोते का ये कहना है कि अक्सर उनके घर पर बहुत सारे लोग उनको देखने आते हैं और कई बार उन्हें ये लोग बहुत अच्छे से समझाते भी हैं कि ये एक अच्छी आदत नहीं है, लेकिन अब उनके पोते उनकी इस आदत में कोई हस्तक्षेप नहीं करते और जैसा चल रहा है वैसे ही सबको चलते रहने दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो खुद इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और इसलिए वो बालू हमेशा उनके लिए लाकर रखते हैं। जब उनके खाने पीने के बारे में बात की गई तो उनके पोते का ये कहना था कि ये सब कुछ खाती हैं जैसे आम इंसान खाता है और इनका उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसे हैरानी की बात कहेंगे, क्योंकि जो चीज़ लगभग सबको नुकसान पहुंचा सकती है और शरीर में अच्छे खासे रोगों को जन्म दे सकती है, उसका असर इस महिला पर क्यों नहीं है, जो कि कोई 1-2 सालों से नहीं बल्कि लगभग 60 सालों से लगातार बालू खा रही हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वो अपनी इसी तरह की लाइफस्टाइल को नॉर्मल तरीके से जी पा रहे हैं, वरना बिना रेत या बालू खाए वो अलग अलग तरह के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। सच में दोस्तों, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये आपको आज पता चल ही गया होगा। वैसे आज की अनोखी वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और ये भी बताएं कि आपको भी कोई आदत है जो कि आपकी आदत नहीं छूट रही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।